हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग यहाँ पे नहीं है, F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 का ना मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो भाई। F5 बीकॉम वाले बच्चे ना काफी ज्यादा टेंशन में और काफी ज्यादा केटी वाला सब्जेक्ट बनेगा आपका, बनता है प्रीवियस ईयर काफी, जितने साल से मुझे लगता है मैं ऑफलाइन कोचिंग अपना ले रहा हूँ ना। मैथ्स का केटी सबसे ज्यादा एडमिशन आता है सर, मैथ्स का केटी, मैथ्स का केटी लगा। एंड रीजन क्या देते मालूम है सर, मैंने एसपी लिया था तो मैथ्स देखो, सुनो समझो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो आपने जो 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा है ना, और 11वीं 12वीं में जो बच्चे मैथ्स लेते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि मतलब 11वीं 12वीं में जो बच्चों ने मैथ्स किया तो इसका मतलब वहां से कुछ क्वेश्चन बने हैं। मैं बोलता हूं ना एक टॉपिक, वो भी कौन सा मालूम है, उसमें से भी मैं बोलता हूँ कंप्लीट पूरा टॉपिक नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो ना, अगर मैं एनालिसिस करूंगा ना, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है सर। 100 में से अगर मैं टॉपिक की बात करूं ना, ये टॉपिक 10 to 15 मार्क्स का है। क्लियर है? 10 to 15 मार्क्स का टॉपिक होता है, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स का टॉपिक है। एंड अगर कुछ और टॉपिक की बात करो सर, ये लोग और क्या पढ़ेंगे, मैथ्स वालों का क्या एडवांटेज और मिलता है, तो मैंने बोला कि ये जो आपका ना प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे भी इनको ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का मिलता है। क्लियर है? और कोई टॉपिक 11th प्लस 12th क्लास वाले बच्चों का मैथ्स लेके कोई बेनिफिट नहीं मिला है इसकी, अगर मैं बात करूं F5 बीकॉम वाले मैथ्स का। तो ये रीजन, ये टेंशन, ये बोलना इग्नोर करो सर एसपी लिया था इसलिए केटी हो गया, या फिर सर मेरा मैथ्स कमजोर है ना इसलिए बहुत टेंशन था केटी लग गई, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला आपने सबसे पहले तो भाई ये फॉलो करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा ना, वीडियो लास्ट तक देखना ना, मैथ्स का केटी का टेंशन खुद दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। पहले तो एक चीज क्लियर कर लेना सर, क्या कि ये जो पेपर ऑलरेडी मतलब सेटअप किया ना भाई, 5 यूनिट का किया। अगर किसी बच्चे के कॉलेज में 5 यूनिट नहीं हुआ है तो उनका पेपर पैटर्न डिफरेंट सेट हो सकता है, लेकिन अगर 5 हुआ है ना तो कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन छपेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हो और बताऊंगा। ध्यान से सुनना। और लोअर बच्चे कैसे कवर करेंगे उनकी बात करूंगा, कैसे वो केटी वाला टेंशन दूर करेंगे। ध्यान से सुनो, इधर फिक्स क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5th। ध्यान से सुनो और समझो कि जो हमारे एवरेज बच्चे हैं, जो हमारे टॉपर्स बच्चे, जो हमारे केटी वाले हैं ना, ये केटी वाला टेंशन में क्या बोला, गारंटी बोलता दूर कर दूंगा। सबसे पहले से आप आ जाओ, देखो इधर सिंपल सा बता दो, जिसका लेक्चर्स भी मैं अपलोड किया हूं चैनल पे, एंड जिसका लेक्चर्स, इसका तो कंप्लीट मेरा लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया। एंड इसका ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, जो ये डिसीजन थ्योरी वाला टॉपिक है ना भाई, 20 नंबर देगा आपको सबसे पहले। अगर आप मुझसे पूछोगे, चाहे आप टॉपर की कैटेगरी में हो, एवरेज बच्चे की कैटेगरी में हो, या फिर केटी का क्लियर करने की सोच रहे हो, सबसे पहले ना ये अपना डिसीजन थ्योरी वाला पार्ट क्लियर कर लो, 20 नंबर कंपलसरी लिख लो। सर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से देखो आप। ए वाला पार्ट जो हमारा है डिसीजन ट्री का, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। कितना कंपलसरी क्वेश्चन, कितने नंबर का सर, ये 5 नंबर का हमारा टॉपिक होता है। डिसीजन जो हमारा डिसीजन ट्री जो हमारा है ना, उसके 4 वीडियो रखा हूं, आपको क्लियर थंबनेल में दिख भी जाएगा, हाईलाइट करेंगे, हैशटैग से हिसाब से जाएंगे, क्लियर देखेगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं। 5 नंबर फिक्स, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर अगला क्वेश्चन ईएमबी कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा सर, कितने नंबर का, 5 नंबर का, 5 और हो जाते 5, 10। ईएमबी का भी ना 4 लेक्चर दिया भाई, 4 से 5 लेक्चर। अब कोई लोअर बच्चा भी रहेगा ना, 4-5 लेक्चर में मुझे लगता है अगर प्रॉपर अगर बंदे ने वीडियो देखा रहेगा, प्रॉपर वो बच्चे ने वीडियो देखा रहेगा ना, तो 5 में से 5 वहां भी ले लेगा। नेक्स्ट सर ईओएल, 4 से 5 लेक्चर दिया हूं, 4 से 5 लेक्चर दिया हूं, और बोला भी था कि जिस बच्चे को ना कोई टॉपिक में ऐसा डाउट लगता है ना भाई, कमेंट में कर देना सर ये टॉपिक पे एक और 2 वीडियो लेके आ जाओ, तो मैंने बोला था उसकी वीडियो वहां पे आ जाएगी, अपलोड कर देता मैं। नेक्स्ट हमारा सर मिनी मैक्स, मिनी मीन, मैक्सीमैक्स, लैपलेस वाला अगर याद होगा तो इसका भी सीरीज प्रोवाइड करा दिया हूं। कितने मार्क्स का सर, 5। ध्यान से देख लो, ए बी सी डी, 4 प्रैक्टिकल आएंगे, तो हमारा फोकस होता है प्रैक्टिकल पे। ये भाई अपना थ्योरी क्वेश्चन आएगा, तो मैथ्स में ये कौन लिखता है, इसको कैंसिल कर दो,
जिसके कॉलेज में डिसीजन थ्योरी पढ़ा के हुआ होगा ना, इसी पैटर्न में पेपर आएगा और कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। सेम बता रहा हूं, यही क्वेश्चन ऐसे ही छप जाएंगे। मतलब 4 जो प्रैक्टिकल कराए ना पूरा अच्छे से कवर कर लो। ये 20 नंबर सबसे आसान टॉपिक के मैं बोलूंगा, इसको पिक कर लो, 20 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए सर अगला टॉपिक आपको कौन सा इजी लगता है, तो मेरा सजेशन है ये वाले टॉपिक पे जाऊंगा, समराइजेशन मेजर्स, जिसमें हमारे 2 टॉपिक आएंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ध्यान से देखो ना आप, पहला क्वेश्चन हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, इसको कैंसिल करो। हो सकता है कॉलेज पेपर सेट कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल ही रखे, क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी का पैटर्न था तो उन्होंने एक थ्योरी क्वेश्चन ऐड करना चाहा था, बट हो सकता है कॉलेज आपको ये एडवांटेज दे, प्रैक्टिकल उसकी जगह पे रख दे, तो अपने लिए बहुत बेनिफिट होगा। 5 में से 4 प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे तो एडवांटेज मिलेगा, वहां पे बेनिफिट्स मिलेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन से आएगा, सॉरी, और 2 क्वेश्चन आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आएगा। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी से बात करूं भाई, मेन या मोड में से एक सम रहेगा, मेन आएगा अदरवाइज मोड आएगा, एक सम। और ध्यान रखना कि हाई लेवल वाले ही आएंगे, मतलब इजी लेवल नहीं। आप देखो ना सीरीज जब प्रोवाइड करा तो वहां पे बोला कौन से सम्स को हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना, वो वाले को प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन कंपलसरी सर कितने नंबर का, 5 नंबर का कंपलसरी लिख के दे रहा हूं, या तो मेन या फिर मोड, 2 में से एक कंपलसरी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, मीडियन क्वार्टाइल्स वाला बनेगा। मीडियन कर लिया तो क्वार्टाइल कर लोगे, क्वार्टाइल कर लिया तो सर परसेंटाइल, मतलब देखो ना जुड़े हुए आपस में। ये 5 नंबर आपको ये भी देके जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। 5 और 5 हो जाते हैं, 10 नंबर यहां से मिला। नेक्स्ट हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 मार्क्स आपको देगा ये टॉपिक। कंपलसरी क्वेश्चन यहां से बनेगा, कंपलसरी और इजी टॉपिक्स आपको बता रहा हूं फिलहाल तो, एसपी मैथ्स सब बच्चों को, मतलब पहले तो पासिंग वाला जो देख रहे हो उनकी बात करूं। नेक्स्ट हमारा सर मेन डेविएशन, ये भी 5 मार्क्स का है, मतलब 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स ना आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया, ये टॉपिक भी 20 मार्क्स। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव है टॉपर्स, एवरेज, लोअर। भाई ये 40 नंबर का जो इजी चैप्टर है ना वो पिक कर लो, पहले उठा लो भाई, 40 नंबर पहले फिक्स कर लो, 40 में से 40 आना चाहिए। कैसे आएगा ना, सब लेक्चर जो प्रोवाइड कराए गए ना अच्छे तरीके से देख लो, सुन लो, समझ लो, तो 40 नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। सर बट 40 में से 40 इनकेस नहीं आया तो एक टेंशन हो गया केटी वालों का, सर हो सकता है कुछ डिफरेंट 1-2 क्वेश्चन आ गए तो क्या करूंगा। तो 40 में से 40 थोड़ी करके जाना है, अपने को करके जाना है मिनिमम बता रहा हूं 60 नंबर करके जाओ, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। क्यों सर, इजी टॉपिक भी है क्या, तो मैंने बोला मैं हूं इजी टॉपिक बना के दूंगा, इजी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट करके दे दूंगा। कौन सा सर, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजी है, देखो इधर। अब यहाँ पे जो लोअर बच्चे, मैं केटी वालों की पहली बात करता हूँ, जिनको केटी लगी है या फिर केटी का टेंशन है या फिर उनका मैथ्स बहुत ज्यादा ही कमजोर है ना, तो लोग अब ध्यान देना कोई टॉपिक मत पिक करना, क्योंकि अब टॉपिक जो बचे हुए हैं ना उसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल भी है, इजी लेवल भी है। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर हर टॉपिक है ना 5 to 10 मार्क्स इजी वाला पिक कर लो तो ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। जैसे 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 सर ये जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, इसमें ध्यान रखो ये 2 टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो कि हमारा शेयर से आएगा। एक तो फेस वैल्यू फाइंड आउट करने पूछते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, इस तरीके से मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चंस आपको लेके आ जाऊंगा, तो इसमें ध्यान रखना जो केटी वाले मेरे बच्चे हैं ना, जो जिनका मैथ्स कमजोर लग रहा है ना, ये पहले अपना 10 मार्क्स क्लियर करने की सोचना। 10 नंबर का ना कंपलसरी क्वेश्चन बता रहा हूं, ये छपेगा आपका। क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी ऐसा तो पता नहीं बच्चों ने अगर सिलेबस देखा होगा तो उनको पता होगा हाँ शेयर्स में ऐसे क्वेश्चन है। अब मैं बोलूंगा तो जो बच्चों ने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ओपन ही नहीं किया, अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो उनको नहीं समझेगा क्या बोलना चाहता हूँ। देखो ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना शेयर्स वाले में, जिसमें बोलेंगे फेस वैल्यू निकालो, सब चीज दी है, फेस वैल्यू पूछ रहे, हो सकता है दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला एक ही अप्लाई होता है, फॉर्मूला याद भी नहीं तो रटने वाला फॉर्मूला इस टॉपिक में है नहीं, कॉमन सेंस लगाना है भाई। शेयर्स वाले में 10 नंबर लेके आना है, तो ये 10 नंबर मैं बोलता हूं इजिली इस टॉपिक से मिल जाते हैं आपको। क्लियर है सर, बहुत क्लियर है। तो ध्यान से देखो, सिर्फ केटी वालों की पहली बात करो, टॉपर्स को तो भाई पूरा करना है, बट मैं केटी वाले बच्चों की बात करो, पहले क्या क्या क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक सर इजी बताइए, जो हम लोग कुछ वीडियो में कुछ लेक्चर्स में कवर कर ले जाएंगे। तो मैंने बोला देखो ना, परम्यूटेशन आप कर लो, कॉम्बिनेशन कर लो। सर हार्ड टॉपिक है, कुछ बच्चों के माइंड में सर हार्ड टॉपिक है, नहीं समझ में आया था, तो मैंने बोला भाई अगर हार्ड टॉपिक लग रहा है तो आपको कॉम्बिनेशन हार्ड लग रहा होगा, परम्यूटेशन तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन। अब अगर कॉम्बिनेशन आपको हार्ड लग रहा है तो परम्यूटेशन फिक्स कर लो, क्योंकि ये 5
नंबर का कंपलसरी आएगा, मिनिमम बता रहा हूं 5, 10 हो सकता है बट 5 का तो आएगा ही आएगा। मतलब परमुटेशन कर लो ना, 5 नंबर कर लो। अगर देखना है ना कॉम्बिनेशन का लेक्चर्स आपको इजी लगेगा, कॉम्बिनेशन भी कवर करना नहीं हार्ड लग रहा है ना, तो मैं बोला टेंशन ना लो, छोड़ दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो देखो हम कवर करने की कोशिश करेंगे 60 से मतलब 60 to 70 लोअर बच्चों की बात कर रहे हैं सर। ये वाले टॉपिक्स मैं बोलता हूँ किसी को नहीं छोड़ने हैं। ये डायग्राम वाला सबसे इजी मुझे लगता है, एंड कोई भी बच्चा कर ले जाएगा अगर मैं उसको 2 से 3 से 4 डायग्राम अगर समझा दूं तो। एलपीपी का एक क्वेश्चन मतलब आएगा कंपलसरी, मतलब 5 मार्क्स का आएगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपको इस टॉपिक से ना 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, मतलब मैंने बताया 5 नंबर का मिनिमम बेनिफिट मिलेगा, 10 मार्क्स का बेनिफिट हो जाता है भाई। आपके बोलते हैं ना आपके नसीब के ऊपर, 2 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स मिला, लोअर बच्चों को भी मिला। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बोलूंगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो ना इजी क्वेश्चन आपको सिर्फ पहले बता रहा हूं। लास्ट हमारा टॉपिक, इसमें ध्यान रखना म्यूचुअल फंड लोअर बच्चे मत टच करना, कवर होने के बाद ही टच करना, मेरा सजेशन है। मेरा ये सजेशन रहता है कि भाई जो टॉपिक आप पिक कर रहे हो ना उसका नंबर आपको खींच लेना है। खींच लेना मींस मिल जाना चाहिए आपको। ये जैसे टॉपिक अच्छे से किया तो 20 में से ये टारगेट ना रखो 20 में से सर 15 ले लूंगा। अरे भाई जब टॉपिक आपको मेंशन किया, लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया हूं, तो अब ये ऑप्शन वाला सिस्टम ना रखो कि 20 में से 15 मिलेगा 10 मिलेगा। 20 में से 20 चाहिए, 20 में से 20 चाहिए, 40 तो फिक्स करके रखना है। बाकी अगर मैं इजी दे रहा हूं आपको। सर अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पहला टॉपिक थ्योरी है तो इसको हटा दो, ये कुछ काम का नहीं है। सर ये 2 इजी टॉपिक आएंगे, बहुत इजी, ध्यान दो। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया एसपी के बच्चे ना, तो भी मैं बता रहा हूं कि ये 10 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि आपने जो 10th क्लास में किया ना वही आएगा। ये 10 मार्क्स आपको बता रहा हूं, 10 मार्क्स इजिली मिलेगा एकदम आराम से। जो 9th 10th में किया था ना वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे। कार्ड वाले ये सब पढ़े ना आपने, कॉइन्स वगैरह पढ़ा रहेगा, 1.2 कॉइन्स वगैरह। तो ये टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनेंगे 10 मार्क्स का। अब देखो ना आप काउंट करो, केटी वाले बच्चों को एकदम इजी टॉपिक बताया हूं, 20 + 20 इसमें तो कुछ छोड़ना नहीं है, 40 मार्क्स, 40 + 10 हो गया सर 50 मार्क्स। 50 मैंने बोला अगर 5 मार्क्स भी काउंट कर लो, चलो 50 + ये 10 60 हो गया, 70 हो गया, मतलब 70 मार्क्स का। देखो इधर इजी बता रहा हूं, सिर्फ जो केटी का टेंशन है, केटी लगी है अगर, या फिर बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है ना, तो मेरा सजेशन है 70 कर लो अच्छे से, और कोई टॉपिक मत टच करो। ये 70 सिर्फ आप अच्छे से कर लो, गारंटी है 60+ आएगा, गारंटी में दे रहा हूं 60+ आएगा अगर ये 70 पे सिर्फ आपने फोकस रखा तो। केटी का टेंशन खुद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, गारंटी। मैं बता रहा हूं एकदम गारंटी आपको दे रहा हूं 60+ आएगा। बट 70 क्या बोला मैंने, हर एक लेक्चर क्या करना, अच्छे से देख लेना, खुद भी प्रैक्टिस कर लेना अपने बुक से, या फिर अगर प्रीवियस ईयर का ना आपके पास पेपर होगा ना, प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन कब करना मालूम है, जब टॉपिक आपका हो जाएगा। जैसे मान लो ये टॉपिक आपने कवर कर लिया अच्छे से, अब खुद आप घर पे बैठ के या फिर जहां पे भी कॉलेज में बैठ के प्रैक्टिस करना, देखना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना कि भाई ये 20 में से 20 मार्क्स मेरे को आ रहे हैं क्या। तो आपको खुद से एक बोलते ना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स देख के और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर उसका तो डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन है, आपने ये टॉपिक किया अच्छे से तरीके से, मेरे लेक्चर सब देख लिए, तो मेरा ये सजेशन है ना 2-3 साल के लास्ट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना आपके बुक के पीछे रहते ही हैं, वहां से आप बिना देखे, मींस आपको हेल्प नहीं लेना बुक का, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। भाई 20/20 मिल रहा है क्या, फिर आपको दूसरे टॉपिक पे जाना। इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो फिर उन बच्चों के लिए मैं बात किया 60+ आ रहा है। अब जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स वालों के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। लाइन से जो बच्चे हो उसकी बात कर लेता हूँ। सर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, देखो ना सिंपल समझो, यहाँ पे सब मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहते हैं, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन शेयर के रहते हैं, 3 क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के रहते हैं, या फिर 3 शेयर्स करेंगे 2 म्यूचुअल फंड के। मतलब जब 5 क्वेश्चन है तो कॉमन सी बात है 2-2 क्वेश्चन तो हर जगह से रहेगा। एक क्वेश्चन हो सकता है शेयर का एक्स्ट्रा हो जाए या फिर म्यूचुअल फंड का एक्स्ट्रा हो जाए। कौन से आएंगे देखो इधर, एंट्री लोड करके मेंशन किया, मतलब एंट्री लोड वाला जो म्यूचुअल फंड पढ़ोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। अरे क्या हमारी करंट वैल्यूज वाला इंपॉर्टेंट है। जब टॉपिक कराएंगे तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको क्या बताया गया था, तो वहां पे हाईलाइट आपको करा दिया जाएगा। सेकंड में क्या बचा था हमारा, परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन आएगा, कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आएगा, कम से कम बता रहा हूं, मतलब 10 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा ही आएगा।
15 का हो सकता है। एंड जो हमारी एलपीपी है डायग्राम, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 2 आ सकता है, एक हमारे एलपीपी का ना इक्वेशन भी आएगा, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है जो आपने 11वीं 12वीं क्लास में मैथ्स में किया होगा। नेक्स्ट हमारा अगर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जो हमारे नीचे के 2 क्वेश्चन आएंगे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर प्रैक्टिस किए हो मेरे बच्चे या फिर 11वीं 12वीं मैथ्स लिए हो ना, तुमको समझा होगा कि ये कौन से टॉपिक की सर बात कर रहे हैं। बाकी ये डिटेल बता ही चुका हूं, फिर भी सुनो ना, यहाँ पे किसी बच्चे को मुझे लगता है ना, जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, जो स्ट्रेटेजी बताई है, जो देखो अच्छे तरीके से देख लो, सुन लो, समझ लो। मैथ्स की केटी ना एकदम इजीली, मतलब जो केटी माइंड में फिट करके बच्चे बैठ जाते हैं, सर केटी लगेगा, केटी लगेगा, केटी लगी है तो ये रूल फॉलो कर लो, ये जो आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है फॉलो कर लो, करके देख लो, 100% रिजल्ट आपको दिखेगा कि मतलब आपका मैथ्स वाला जो टेंशन था क्लियर हो जाएगा। एंड टॉपर्स बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, हर एक टॉपिक, हर एक सम जो आप कॉलेज से, क्लासेस से, जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गारंटी है भाई 90+ का टारगेट लेके चलो और इसी वे में आएगा, इसी तरीके से आएगा आपका। क्लियर है? अगर फिर भी किसी बच्चों को ना कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा ना, तो कमेंट में कर देना सर कोई टॉपिक नहीं समझा वगैरह। मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी आपकी चालू है, जिसमें हमारा समराइजेशन मेजर्स वाला टॉपिक चालू है, उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर देना, एंड अपने FY BCom वाले बच्चों को ना शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी ना बहुत सारे बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलते रहे और मैथ्स का जो केटी वाला टेंशन है ना उनका भी दूर होता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।